ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 फिज़िक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ जो है वो इस सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस बनेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो बेटा हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि जिसमें हमें क्या दिया गया है। 2.1 प्रॉब्लम, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर A has its tail at point P and its tip यानी हेड वो किस पॉइंट पे है, Q पॉइंट पे है। ठीक है जी। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, ये हमें हमारे पास जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया गया है। इसमें बेटा अब हम सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले तो है वो क्या है, गिवन क्या क्या है। ठीक है जी बेटे, हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास किस चीज़ का जिक्र है, एक वेक्टर का ए का जिक्र है। ठीक है, एक वेक्टर का जिक्र है जिसकी जो टेल है वो पॉइंट P पे है और पॉइंट P हमें क्या बेटा दे दिया गया है, -2 एंड -3 एंड इट्स टिप यानी हेड वो किस पे है, Q पॉइंट पे है। तो वो कहता है आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस मालूम करके दिखाएं। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले तो बेटा हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमें ये जो प्रॉब्लम दिया गया है या ये जो हमारे पास ये जो सिस्टम है वो किस में है। तो बेटा उसमें हमें पहले ही बता दिया कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें ये एक वेक्टर दिया गया है। तो बेटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी, एक प्लेन मौजूद होता है और उसमें हमारे पास बेटा एक वेक्टर गिवन है। अब मैं उस वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ड्रॉ इस तरह करना है कि हमारा जो उस वेक्टर की जो टेल है, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अगर आपके पास एक वेक्टर होता है तो बेटा ये वाला पोर्शन क्या होता है, उसकी टेल होती है और ये क्या होता है, हेड या टिप कहते हैं। तो हमें जो टेल दे दी गई है वो किस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे है और हेड जो है वो किस पे है, Q पॉइंट पे है। ठीक है, तो अभी मैं इस वेक्टर को आपके सामने जो है वो ड्रॉ करता हूं। ये देखिए मैंने बेटा एक वेक्टर ले लिया है ये वाला, ठीक है जी, जिसकी टेल P पॉइंट पे है और जो हेड है या टिप जो है वो किस पे है, Q पॉइंट पे है। अब हमें P पॉइंट भी दे दिया गया है बेटा, उसकी वैल्यू क्या है, -2 एंड -3। ठीक है, और Q पॉइंट की वैल्यू क्या हमें दे दी गई है जी, 3 एंड 9। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो शुरू में आपके पास कोऑर्डिनेट लिखा होता है उसको हमारे पास कौन सा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो नेक्स्ट होता है वो क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, मीन्स दैट कि इसमें मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो -2 है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स, और जो -3 है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब बेटा क्या है, हमारे पास गिवन में क्या क्या है जी, हमारे पास बेटा 2 पॉइंट्स गिवन में है, 2 पॉइंट्स कौन कौन से बेटा, P एंड Q। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स बेटा जो है वो दे दिए गए हैं और उनकी वैल्यूज क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -3 एंड Q की बेटा वैल्यू क्या है, 3 एंड 9। हमें बेटा फाइंड आउट क्या करना है, हमें मालूम करना है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है जी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आपके सामने कि जो PQ वेक्टर हमें दे दिया गया है उसकी बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो यहां से अभी हम जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो बेटा स्टार्ट करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अब देखिए ज़रा, इसको तवज्जो से आपने यहाँ पर देखना है
बेटे ये कौन सा पॉइंट होता है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ओरिजिन, है ना, एग्जैक्टली। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट P का इस ओरिजिन से जो फासला है वो हम किस चीज से शो कर सकते हैं? आप ये बात बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओरिजिन से किसी भी पार्टिकल की या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसको हम R के नाम से शो करते होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो मैंने उसको नाम रख दिया जी, ये क्या है, R1 वेक्टर है। दूसरा जो बेटा आपके पास पॉइंट है Q, इसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेटा यहां पर क्या करना पड़ेगा, R2 पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, जो पॉइंट P की लोकेशन अकॉर्डिंग टू दिस ओरिजिन वो हम किस वेक्टर से शो कर रहे हैं, R1 वेक्टर से, और जो R2 वेक्टर है वो किससे शो कर रहे हैं, वो इस पॉइंट Q की लोकेशन को इस ओरिजिन पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम जो है वो इसको मेंशन कर रहे हैं। और इन दोनों पॉइंट्स का जो दरमियान वाला ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं R वेक्टर से शो कर देता हूं, ठीक हो गया जी। अब बेटा जरा तवज्जो से, अब गौर से देखें, अगर आप इसको तवज्जो से देखते हैं तो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। हमने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर की टेल, ये टेल है, ये टेल है, टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिल रही है, ठीक है। तो और ये वाला जो एंड वाला वेक्टर है आखिर में R2 वेक्टर है, इसकी टेल इसके हेड से मिल रही है। यानी इन अदर वर्ड्स आपके माइंड में अब फौरन वो चीज आ गई होगी जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है, हेड टू टेल रूल, ठीक है। तो यहां पर तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, हेड टू टेल रूल बेटा जो है वो फॉलो हो रहा है, तो मैं उसी ही हेड टू टेल रूल को मैं यहां पर आपके सामने लिख सकता हूं, ठीक है। जैसा कि आपके पास आ जाएगा R1 वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है, R1 वेक्टर प्लस ये सेकंड वेक्टर है, R वेक्टर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट की टेल और लास्ट का ये लास्ट वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर इसके हेड से यहां पर ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास बेटा क्या आ गया, ये R2 वेक्टर आ गया। नाउ ये हेड टू टेल रूल जो हमने लगाया है इसमें से अब हमें मालूम क्या करना है, ठीक है ना, हमें किस चीज की जरूरत है। तो आप फौरन कहेंगे बेटा इस चीज की जरूरत है, ठीक है भाई, जारी बात है, हमें पहले ये वेक्टर मालूम होगा, फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ही हमारे पास क्या आएगा, उसका आंसर आएगा, यानी उसके दरम्यान में डिस्टेंस हम मालूम कर सकेंगे। तो इसका मतलब है कि मुझे किस चीज की वैल्यू निकालनी है, R वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ये जाके उधर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो आपके पास आ जाएगा जी R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है बेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर जो आपके पास R2 वेक्टर है या जो R1 वेक्टर है इनकी डेफिनेशन क्या है, बेटा बहुत इजी है। R1 वेक्टर क्या है, ये देखिए, R1 वेक्टर जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूं कि मेरे पास R1 वेक्टर किसके बराबर है, बेटा वो बराबर है जी -2i कैप -3j कैप, ठीक है। मैंने आपको पहले ये चीज बता दी है कि पहला जो कंपोनेंट होता है वो x कंपोनेंट होता है और नेक्स्ट जो होता है वो y कंपोनेंट होता है, और x के साथ हमेशा i कैप आता है और y के साथ हमेशा j कैप आता होता है। तो इस वजह से यहां पर बेटे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आपके पास ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हकीकत में क्या है, अगर हम इनको कोऑर्डिनेट्स के उसमें वेक्टर की फॉर्म में लेके आते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -2x कंपोनेंट है तो इसके साथ i कैप आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी ये डेफिनेशन बन जाएगी। इसी तरह ही बेटा ये जो R2 वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक इसका जो हमारे पास ये जो वेक्टर शो हो रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 9, तो उसकी वैल्यू भी बेटा आप निकाल सकते हैं कैसे जी, R2 वेक्टर उसकी वैल्यू क्या है जी, 3i कैप प्लस 9j कैप, 3i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है। अच्छा यहां पर ना
अगर इसको आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो मैं आपकी आसानी के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बेटा यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपके सामने लिख सकता हूँ, या उसको जो है वो हम देख सकते हैं। देखें, ये जो यहाँ से आपके पास ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटे वेक्टर हमारे पास कैसे आया है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इस O को मैं ऐसे लिख सकता हूं, O एंड O, तो इसके ऊपर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो फिर ये वाली हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अपर एट दिस पॉइंट, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो उसको जब आप वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो यही चीज आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो सिंपली अगर आप इसको समझें तो आपके पास क्या चीज है कि बेटे आपके पास ये जो R2 वेक्टर की ये वाली जो वैल्यू है, इसको ये सिंपली है, अगर इसको आप वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो पहला कंपोनेंट x कंपोनेंट, उसके साथ i कैप, अगले के साथ क्या आ जाएगा j कैप। ओके ओके, तो यहां पर अब आपके पास ये चीज जो है वो क्लियर हो गई है। अब हम इसकी बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो r वेक्टर आ जाएगा आपके पास, R2 की वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस, तो प्यारे बच्चों R1 की वैल्यू क्या है माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है जी। अब बाहर माइनस है तो अंदर हम क्या कर देंगे, इसको ऑपरेट करवा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। बेटा ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? ओके देन, अब बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 3i प्लस 2i कैप, कितना आ जाएगा जी 5i कैप प्लस 12j कैप, और यहां से आपके पास ये वेक्टर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहां पर हम बेटा हमें क्या चीज चाहिए, ये जो r वेक्टर है, ये वाला जो r वेक्टर है ये हकीकत में किसके बराबर है, ये बेटा बराबर है आपके पास PQ के बराबर है ये, ठीक है। तो आपके पास है 5i कैप प्लस 12j कैप। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें तो बेटा चाहिए इनकी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी। यहां पर आप आ जाइए, तो बेटा आपके पास आ जाएगा जी r वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगी, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 169 आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। r वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो r वेक्टर मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगी जी 13 का स्क्वायर लें, यानी इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास 13 आ जाएगा, 13 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट कैलकुलेटर से आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो r वेक्टर है ये क्या चीज है, इसकी जो आपके पास मैग्नीट्यूड जो आई है, ये बेटा ये रहा आपका वेक्टर, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ये आपका वेक्टर है, ये वाली चीज, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक अब आपने जो इसकी मैग्नीट्यूड निकाली है वो मैग्नीट्यूड क्या बता रही है, यहां से लेके यहां तक का टोटल फासला। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो PQ फासला था ऐसे, वो किसके बराबर आ गया है, 13 यूनिट्स के बराबर आ गया है। तो बेटा यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहता है जी, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, ठीक है। हमें बेटा एक वेक्टर दे दिया गया है और उसमें हमने बताना है कि जी यूनिट वेक्टर क्या जो है वो उसकी वैल्यू क्या है। तो बहुत इजी है बेटा, सबसे पहले जब भी बेटे याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपने इस तरह सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले आपने बेटा क्या लिखना है, गिवन, आपको आपके डाटा के अंदर क्या चीज दी हुई है, ठीक है। गिवन में क्या क्या है, हमें जस्ट एक वेक्टर दे दिया गया है,
एक वेक्टर की वैल्यू बेटा क्या है, हमें गिवन में है जी, एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर किसके बराबर है बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप। तो प्यारे बच्चों, हैंडसम बच्चों और बहुत ही खूबसूरत बच्चों, हमें एक वेक्टर के अलावा यहां पर और कुछ भी वैल्यू जो है वो नहीं दी गई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम यहां पर बेटा मेंशन करेंगे कि टू फाइंड क्या फाइंड करना है जी, हमने यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन से आगे बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। आगे हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा आपके पास आ जाएगा यहां पर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें, किसके बराबर आएगी, ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो आपके पास बेटा यहां पर आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25 का स्क्वायर रूट यानी 5। तो आपके पास 5 आपकी जो है वो क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड आ गई है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट सिंपल। ठीक है बेटा, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है जी, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है बेटा आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप और नीचे मैग्नीट्यूड कितनी है 5 है। तो यही आपके पास बेटा क्या है, आंसर है। ठीक है, वेरी इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नाउ अब जो है वो हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं 2.3। इसमें बेटा क्या दे दिया गया है, गिवन दैट ए वेक्टर इसके बराबर है, बी वेक्टर इसके बराबर है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। बेटे हमें गिवन क्या क्या चीज है जी, हमें बेटा एक वेक्टर ए दे दिया गया है, किसके बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये हमें एक वेक्टर दे दिया गया है और हमें बेटा एक और वेक्टर बी दे दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप। नाउ व्हाट शुड वी हैव टू फाइंड, हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, हमें बेटा फाइंड आउट करना है, हम यहां पर लिखेंगे टू फाइंड। सबसे पहले हमें बेटा एक क्वेश्चन पहला जो दे दिया गया है इस प्रॉब्लम का, जो पहला पार्ट है, बेसिकली इसके अंदर टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट के अंदर क्या कहता है कि सी वेक्टर फाइंड करो जो कि किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी वेक्टर पहले तो जी फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल। ठीक है, फिर हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और एंगल थीटा यानी डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये चीजें हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्यूशन में हम बेटा क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम बेटा सबसे पहले तो सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं जी। सी वेक्टर किसके बराबर है, सी वेक्टर आपका बराबर है ए प्लस बी वेक्टर। तो बेटे आप एक काम करो जी, तो बेटा हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करना है, सी किसके बराबर, ए प्लस बी के बराबर है। ठीक है, तो ए प्लस बी को आप सिंपली ऐड कर दीजिए सिंपली। तो बेटा ए वेक्टर क्या है जी, जल्दी से लिखवाइएगा मुझे, 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर क्या है बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान में आपने क्या बेटा, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक हो गया जी, तो इनको बेटा आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक हो गया जी।
तो इसको बेटा हम यहां पर सी वेक्टर फाइंड करने के लिए इसकी अब हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड। पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बेटा निकालने का क्या तरीका होता है कि आपका जो वेक्टर आया है उस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है यानी 5 उसका स्क्वायर जमा वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और पूरे को आप एक छत के नीचे बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसको बेटा सिंपली सॉल्व कीजिए। 25 प्लस 49 ये चीज आ गई, सही है। और इनको बेटा अब आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है जी, सिंपली इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप जो है वो सॉल्व कीजिए, आपके पास इसका जो है वो जो भी यहाँ पर आपके पास बेटा आंसर आता है कैलकुलेट जस्ट कर लीजिए, सही है। तो आपके पास वो क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा जी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। वेरी इजी। और बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, आपने एंगल जो फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। ठीक है, तो थीटा जो होता है वो क्या बताता है, एंगल बताता है। तो बेटे आपने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है जी, tan थीटा इज इक्वल टू आपके वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ठीक है, तो y कंपोनेंट क्या है 7, x कंपोनेंट क्या है 5 है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी 7 डिवाइडेड बाय 5 और इधर थीटा और इधर tan बेटा जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो जब सिंपली आप इसको जो है वो सॉल्व कीजिए, tan इनवर्स लीजिए, शिफ्ट दबा के tan दबाइए, इसका आंसर जो आएगा उसको वैल्यू लिखिए, आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। लेकिन यहां पर ना बेटा आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटे देखो यहां पर क्या है, 5i कैप है, ये प्लस का है, यानी x कंपोनेंट जो है i x को शो कर रहा है। x कंपोनेंट जो है वो आपके वेक्टर का वो किस में है, पॉजिटिव है। y भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कुछ ये चीज होगी ऐसे, x एक्सिस भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि आपका वेक्टर जो होगा c वो किस में लाई करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और यहां पर जो भी आपका एंगल होगा वही आपका क्या होगा बेटा, एंगल होगा। ठीक है जी, ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ ट्रिकी पॉइंट्स थे वो मैंने बताने थे। और जो डी वेक्टर है ये बेटा आपने कैसे सॉल्व करना है, जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। पहले आप क्या लिखो, 3 और इधर a वेक्टर की वैल्यू लिखो -2, b वेक्टर की वैल्यू लिखो, पहले उनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, a वेक्टर की वैल्यू क्या है जी, 2i कैप प्लस 3j कैप, b की वैल्यू क्या है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है जी, तो जस्ट आपने पहले बेटा क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना, 3 को अंदर सॉल्व मल्टीप्लाई करवाओ, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, बाद में उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करना है करो, सही है। और उनको जस्ट सॉल्व करने के बाद आपके पास वो भी डी वेक्टर भी इसी तरह का ही एक वेक्टर आ जाएगा, ये देखिए सी वेक्टर की तरह का एक वेक्टर आ जाएगा, फिर उसको जो है वो आगे आप इस तरह सॉल्व कीजिएगा। जी, तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2.5। शो दैट द 3 वेक्टर्स, आपके पास एक वेक्टर जो है वो बेटा ये दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है और तीसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, यानी आपके पास टोटल कितने वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, और आपका जो वेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप देखिए, जो कि आपको नज़र आ रही होगी, आई कैप, जे कैप और के कैप, तीनों ही वेक्टर्स जो हैं वो एक ही जो है वो रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि एक ही डायमेंशन को फॉलो कर रहे हैं, और वो कौन सी है, 3 डायमेंशन में। ठीक है, यानी स्पेस में। ठीक है, जस्ट लाइक यूँ समझ लीजिए ना, ये देखिए ये स्पेस में है, ये आपका वेक्टर जो है, एक वेक्टर ये है इस तरह सपोज, दूसरा वेक्टर इस तरह है। ठीक है, तीसरा वेक्टर फिर जो वो भी जो है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर होगा, लेकिन ये सारे वेक्टर्स किस में है, स्पेस में है। कैसे पता चला, आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, आई, जे और के। अगर यहां पर 2 होते आई और जे, तो वो किस में होना था, एक्स वाई प्लेन के अंदर होना था वेक्टर। ओके, तो वो कहता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपसे कहा जाता है कि जी 3 वेक्टर्स हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, मींस दैट कि इन तीनों वेक्टर्स का हर एक के साथ जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यानी कि आपका एक वेक्टर इधर है सपोज, दूसरा वेक्टर इधर है,
ठीक है, इनके दरम्यान में क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो तीसरा वेक्टर है, यानी सपोज यूं समझ लीजिए जो तीसरा वेक्टर है ऐसे, ठीक है, तो इसका भी आपस में जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है 90 डिग्री का। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो बेटे आप एक काम कीजिए, आप सपोज कर लीजिए कि ये जो पहला वेक्टर है, ठीक है, इसको मैं ए के बराबर ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है गिवन। तो बेटा हमें क्या चीज गिवन है, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक ए वेक्टर है, उसको मैं ए के बराबर ले लेता हूं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जो सेकंड वेक्टर है वो किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। और जो लास्ट वाला वेक्टर है वो सी के बराबर मैं ले लेता हूं, 4 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। ये हमें 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, फिर क्या लिखते हैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी, ठीक है, और बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन सी एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए। यानी तीनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है बेटा। अगर तो मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देता हूं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बी जो है वो है, बी सी के ऊपर है, सी ए के ऊपर है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। तो बेटे आपने सबसे पहले क्या करना है, अब सॉल्यूशन। बेटे 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों कैसे पता चलता है, आप सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर तो आंसर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि आपका वहां पर एंगल जो वहां पर जो वो वेक्टर्स हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद है। क्यों, क्योंकि बेटे ये देखिए, ये आपने सिर्फ समझने के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूं। देखिए 2 वेक्टर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर उस वक्त होंगे जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। कैसे, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ठीक है जी, कॉस थीटा आता होता है ना, डॉट को खत्म करें। तो यहां पर मान लें कि मैं कह रहा हूं कि ये 2 वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, मैं कहता हूं कि ये 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, आप इसको मान लो। अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस कितना आएगा 90, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इस वजह से 0 इंटू समथिंग सारा आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज का आंसर डॉट प्रोडक्ट का आंसर, जिस तरह यहां पर देखें डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 के बराबर अगर आ जाए तो वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर एंगल 90 पुट किया है तो आपके पास जो है वो क्या आ गया, वो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। बात समझ आ गई है। तो यानी कि हम कन्वर्सली जो है वो उस चीज को जो है वो प्रूव करने के लिए इसको यूज करेंगे। तो इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपको अगर 2 वेक्टर्स के दरमियान में परपेंडिकुलर को शो करना है तो हमें उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट लेना है और उनका आंसर 0 के बराबर देखना है कि आता है या नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने ए डॉट बी जो है वो ले लेता हूं। तो बेटा ए डॉट बी ले लीजिए, ए वेक्टर लिखिए पहले। तो ए वेक्टर किसके बराबर है, आपके पास बराबर है जी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट बी किसके बराबर है बेटा, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इनका दरमियान में आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सिंपली आप देखिए कि आई वाला जो कंपोनेंट है वो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस, बेटा देखो जे वाला जे में ऐड। अब आपके माइंड में आएगा कि जी मल्टीप्लाई तो कैसे करते होते हैं, ऐसे करते होते हैं कि आई कैप को लेके सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आई कैप को सबके साथ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आई को जब आप जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे उनके दरमियान में, जब उसको आप सॉल्व करते होते हैं तो आपको याद होगा, आपने ये चैप्टर में पढ़ा था कि आई डॉट जे हमेशा किसके बराबर हुआ करता था, 0 के बराबर आया करता था। ये बेटे आप लोगों ने 12 दफा चैप्टर 2 के अंदर ये चीज पढ़ी थी। और वहां पर आपने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा,
अब आप लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जी डॉट प्रोडक्ट जो होता है आई और जे, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। सेम के दरमियान में 1 होता है, डिफरेंट के दरमियान में 0 आता है। तो इस वजह से वो 0 हो जाना था, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आपके पास बेटा अब जे को जे के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3, यानी यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 3 फिर प्लस का 1, ठीक है। तो बेटे आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा जी 3 प्लस का माइनस का 3, तो ये कैंसिल होके इस आपके पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया है? बेटे आपके पास तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आया वो तो 0 के बराबर नहीं आ गया। एग्जैक्टली। तो इसी तरह ही हम अब फाइंड करते हैं बी डॉट सी। हम इस तरह ही बेटा क्या फाइंड आउट करते हैं? बी डॉट सी। ओके, तो बी डॉट सी फाइंड करने के लिए हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है? बी डॉट सी। तो बी वेक्टर लिखिए आप, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। और ये जो आपने बेटा सबसे पहले बी वेक्टर की जो वैल्यू लिख दी है, उसके साथ ही आप डॉट लिख के अब सी की वैल्यू यानी सी वेक्टर को मेंशन कीजिए, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप। इसको भी आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे? ये देखिएगा, 2 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8, फिर j वाला कंपोनेंट ढूंढो, ये है -3 को इससे करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 1 को -5 से करेंगे तो -5, यानी यहां पर भी आपके पास 8 -8 आंसर क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो दूसरी कंडीशन भी बेटा सेटिस्फाई हो रही है, बी डॉट सी भी किसके बराबर आ गया है? 0 के बराबर आ गया है। सो वी कैन से दैट कि अगर आपके पास ए डॉट बी भी आंसर 0 है, बी डॉट सी भी आंसर 0 है, तो और आप करके देखिएगा सी और ए इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर बेटा ये बात कह सकते हैं कि तीनों वेक्टर्स ही उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर अगर आ चुका है तो इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर्स ही आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं और परपेंडिकुलर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा प्रॉब्लम है, गिवन दैट एक वेक्टर हमें दे दिया गया है, a इसके बराबर है, b इसके बराबर है। कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ए वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है जो कि बी के अलोंग हो। पहले बेटा इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा। फर्ज कर लो कि ये आपके पास क्या है? एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बेटा क्या है? ये वेक्टर बी है। अब इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग फाइंड करना है हमने। तो जो प्रोजेक्शन होता है, जब इससे हम इसको यहाँ पर इस तरह गिराएंगे तो इस वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा वो होता है आपके पास किसके बराबर? ए कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आप लोग बात जानते हैं, ठीक है। और ये चीज जो होती है ना, इसको बोलते हैं इस वेक्टर की प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है बेटा? गिवन में हमारे पास शामिल है एक वेक्टर ए किसके बराबर है बेटा? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर किसके बराबर है बेटा? वो आपके पास है जी 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? देखें, टू फाइंड में बेटा आपके पास क्या फाइंड करना है जी? हमने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, ए की प्रोजेक्शन अलोंग बी, यानी ए कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करना है हमने। तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा जी? आपके पास ए डॉट बी का आंसर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, याद है आपको? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इंटू बी, ठीक है। तो आपके पास बेटा आ जाएगा ए कॉस थीटा फाइंड करना है क्योंकि हमने, तो आपके पास यहां पर इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी ए कॉस थीटा ए डॉट बी ओवर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिंपली आप पहले इनके दरमियान में इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए ना। तो हमें क्या फाइंड करना है? पहले ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी पहले फाइंड करें। तो ए डॉट बी बेटा कैसे फाइंड होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, सिंपली i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है बेटा। तो आप जब इसका सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? i को i वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें,
यानी आपके पास आ जाएगा जी ए डॉट बी बराबर आ जाएगा बेटे, आपके पास आ जाएगा जी 3, जे वाली ढूंढो, माइनस माइनस प्लस, -2 और -4 +8, और के वाली क्योंकि है ही नहीं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, सिंपली आपके पास यही आंसर आ जाएगा इसका, है ना, क्योंकि के वाला आपके पास क्या है, 0 है ना, तो 0 टू समथिंग ये 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 11। ठीक है, और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी हमने लेनी है। ये देखिए बी वेक्टर की इसकी मैग्नीट्यूड लें तो ये आ जाएगी जी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बेसिकली वो -4 है ना, 3 का स्क्वायर -4 प्लस डाल के -4 का स्क्वायर और पूरे को स्क्वायर रूट। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 9 + 16, ठीक है, और यहां पर बेटे आपके पास आ जाएगा 16 + 9 करेंगे तो 25, ठीक है, और 25 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप सिंपली इनकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, a cos थीटा जो कि क्या है, प्रोजेक्शन है a की अलोंग b, किसके बराबर है, a डॉट b। a डॉट b का आंसर क्या है, 11, b का आंसर क्या है, 5। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, इसके जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए और इस वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।